Welcome to my YouTube channel Tech City 115. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज मैं एक शख्स जिसका नाम दीन मोहम्मद है उसका एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है और हम सब के लिए इसमें एक बहुत ही अच्छा सबक है। तो आइए शुरू करते हैं। दीन मोहम्मद मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए और कुछ ऐसे वाक़यात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज ख़त्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुँचा और उसने कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने उसका शौक़ देखते हुए उसे एक आसान सी हदीस की बातर्जमा किताब थमा दी। दीन मोहम्मद को नया मशगला मिल गया था। रोज़ खेती बाड़ी के काम से फारग होकर किताब पकड़ता और हिजे कर कर के पढ़ता। सर्दियों के दिन थे। उसकी बीवी बच्चों के साथ में अपने मैके बराबर वाले गांव में गई हुई थी। उसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज़ सुनाई दे जाती या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता नजर आ जाता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक शख्स से फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत नहीं की। दीन मोहम्मद चौंक गया और हैरत के आलम में आगे पढ़ने लगा। ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीन मोहम्मद मज़ीद परेशान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। उसने अटक अटक कर आगे पढ़ना शुरू किया। ऐ इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीन मोहम्मद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले तो उसने रो रो कर अल्लाह से अपनी लाइल्मी की माफ़ी मांगी और फिर मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह से इल्तिजा की कि वो उसे तौफीक दे कि वो उसके घर पहुंच सके, या फिर अल्लाह को जब ज़रूरत हो खुद उसके घर आए। वो उसे खाना भी देगा और उसकी पूरी देखभाल भी करेगा। अगले दिन दीन मोहम्मद सुबह सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी घर साफ करने लगा। उसे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली होगी और वो ज़रूर उसके घर आकर उसे खिदमत का मौका देगा। तभी उसे बाहर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन बाहर तो रहमत चचा खड़ा था। वो मोची था, पूरे गांव के जूते वही बनाता था। दीन मोहम्मद ने उससे अलैक सलैक करना चाहिए, मगर वो कुछ बुझा बुझा नज़र आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। दीन मोहम्मद उसे घर के अंदर ले आया। बेचारे रहमत चचा को तेज़ बुखार हो रहा था। दीन मोहम्मद ने जल्दी से उसे चाय बनाकर पिलाई और उससे इलाज के बारे में पूछा। छोड़ो भी, क्या दुआ लेनी है, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा, रहमत चचा ने बेजारी से जवाब दिया। दीन मोहम्मद समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो अंदर गया और कुछ रकम उसे ज़बरदस्ती थमा दी। अपना इलाज ठीक से करवाओ और अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना। रहमत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया।
دوپہر ہو چکی تھی۔ دین محمد نے جلدی جلدی کھانے کی تیاری شروع کی۔ اس نے کھانے کی مقدار زیادہ رکھی تھی تاکہ جب اللہ آئے تو کھانا کافی ہو جائے۔ وہ بار بار باہر جھانکتا لیکن اللہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ تقریباً مایوس ہو چکا تھا۔ اسے باہر کریم نظر آیا جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا تھا۔ کریم نے اسے بتایا کہ اسے کئی دن سے مزدوری نہیں ملی۔ گھر میں اس کے بچے بھوکے ہیں اور وہ آج بھی مایوس گھر جا رہا ہے۔ دین محمد کو یہ سب سن کر سخت افسوس ہوا۔ اس نے کریم کو اپنے کھانے میں شامل کر لیا اور جب وہ جانے لگا تو راشن اور کھانے کا پارسل بنا کر اسے تھما دیا۔ کریم اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دین محمد کو رحمت اور کریم کی مدد کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اداس اور مایوس بھی تھا۔ پورے دن انتظار کے بعد بھی اللہ اس کے پاس نہیں آیا۔ کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں، یہ سوچ کر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی حدیث کی کتاب نکالی، پہلے پچھلا سبق دہرایا اور پھر آگے پڑھنا شروع کیا۔ وہ شخص حیران ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ دین محمد کی آنکھوں کے سامنے یکدم رحمت کا زرد چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اگلی سطر پڑھی۔ پھر وہ شخص کہے گا اے میرے رب، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا؟ آپ تو دو جہاں کے پالن ہار ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا؟ تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر وہ شخص کہے گا اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو دو عالم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، اگر تم اس کو پلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ دین محمد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس کے تصور میں کریم اور رحمت جگمگا رہے تھے۔ وہ اپنا سبق نہ صرف سمجھ چکا تھا بلکہ اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ Thanks for watching Tech City 115. Allah Hafiz.